जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, हम लोग दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। एकदम गहन विश्लेषण करने वाले हैं। और आप यदि आज की यह वीडियो देख लेते हैं तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, एकदम आत्मविश्वास के साथ रहिए कि जो भी आपका कंसेप्ट है, जो भी आपका दिक्कत है, जो भी आपका समस्या है, वो सब क्लियर होने वाला है। और हाँ, वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बुक भी बताऊंगा और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है और आपका बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, उन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक है यूपीएससी इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री एंड मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रीलिम्स में ना पूछा जाए तो कम से कम एवरेज लिया जाए तो 10 क्वेश्चन जरूर आता है आपके प्रीलिम्स में। और इकोनॉमिक मेंस की बात किया जाए तो मेंस में जो जीएस का थर्ड पेपर होता है, यानी जीएस थर्ड होता है, वहाँ पर केवल इकोनॉमिक्स ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मूलभूत अवधारणा जो इकोनॉमिक्स है, यानी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा होती है, जो इसका सिद्धांत होता है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन देगा और उस पर कौन सा सिद्धांत लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो मूलभूत अवधारणा यानी जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यूपीएससी इस साल इस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछिए तो अगली साल इससे नहीं पूछेगी, जैसे इससे कम पूछिए तो अगली साल इससे अब नहीं पूछेगी। ऐसा नहीं है। यूपीएससी का जो माइंड सेट है ना, और यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो एक गेम की तरह है। कब वह बाजी पलटेगी कोई ठीक नहीं है। तो कोई टॉपिक पिछले साल या 2 साल से नहीं पूछ रही है तो आप उसको ऐसे फालतू में नहीं छोड़ेंगे कि आपसे ये नहीं पूछेगी। सब टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है मूलभूत अवधारणा। आप जान गए कि अर्थशास्त्र का क्या सिद्धांत है, इसका मूलभूत अवधारणा क्या है, ठीक है ना। अगला चीज है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। दोस्तों, मैं अभी मुख्य टॉपिक बता दे रहा हूं, इसके छोटे छोटे और बिंदु भी है, मैं उसको भी अभी बताऊंगा। पहले आप मेन टॉपिक देख लीजिए और इसके अंदर कौन कौन छोटे छोटे बिंदु है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज भी मैं बताऊंगा। तो दूसरा है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको क्या किया हूँ, रेड से क्या किया हूँ, चिन्हित किया हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला मूलभूत अवधारणा, दूसरा है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, तीसरा है आरबीआई और बैंकिंग है। और देखिए अगला है विनिमय दर। अगला क्या है, विनिमय दर। इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आय। अगला चीज़ है भुगतान संतुलन। इसके बाद आता है बजट और कर प्रणाली। दोस्तों, बजट और कर प्रणाली, ये दोनों इतने महत्वपूर्ण है कि लगभग प्रीलिम्स में देखा जाए तो कर प्रणाली से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये देखिए, बजट और कर प्रणाली। इसके बाद आता है वित्तीय बाजार। अगला है उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी योजना की बात की जाए तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है, सब पूछा जाता है। और इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संगठन, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद कृषि, नियोजन और राजकोषीय नीति। दोस्तों, यदि ये सब टॉपिक्स हैं, ये तो सब मैं टॉपिक्स बता दिया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि महत्वपूर्ण का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, आरबीआई और बैंकिंग, बजट और कर प्रणाली,
योजना और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ये जिस पर चिन्हित नहीं किया हूँ ये महत्वपूर्ण है, ये बेकार है, ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों। सब बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, सबसे क्वेश्चन आता है। हाँ, कभी कभी इसका वेटेज ज़्यादा रहता है तो कभी कभी इसका वेटेज कम रहता है। तो ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ यही महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके एक एक कंसेप्ट का और इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको टॉपिक्स बोलूँगा और आप ध्यान से सुनिएगा कौन कौन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के लोग हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहला प्रीलिम्स के लिए ये जो भी टॉपिक बोलूँगा सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही बोलूँगा। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की यदि बात किया जाए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, सबसे पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं ताकि हम भारत के इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रूबरू हो जाएं या परिचित हो जाएं। देखिए, इसमें आता है आर्थिक विकास बनाम आर्थिक वृद्धि, यानी आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये पहला बिंदु है। दूसरा है गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, यानी जब भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन ये मुख्य टॉपिक है और इसके अंदर जो आपको बिंदु पढ़ना है, पहला है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभ, जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभ, ठीक है ना। अगला देखिए, जो मुख्य टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। इसमें देखिए छोटे छोटे जो बिंदु है, आरबीआई और उसकी भूमिका, देखिए आरबीआई और उसकी भूमिका, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर। अगला है मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति। यदि कोई मौद्रिक नीति है, यदि उससे संबंधित कोई समिति बन रही है, कोई संगठन बन रही है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगला है जो मैं कहूँगा कि जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, अभी इसी साल आया है और इसके पिछले साल भी मैंने देखा तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसका नाम है राजकोषीय नीति। उसका नाम क्या है, राजकोषीय नीति, जो यहाँ पर आपको लिखा हूँ। राजकोषीय नीति में देखिए क्या क्या पूछा जाता है, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। बजट, जो यहाँ पर आपको बताया हूँ, बजट, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा और बजट बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है कर नीति, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जीएसटी क्या होता है और इसके कौन कौन से घटक है, ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 3 टॉपिक देख लिए और उसके छोटे छोटे बिंदु देख लिए। चौथा टॉपिक का नाम बोलूँ तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे बिंदु हैं। बैंकों के प्रकार पूछा जाता है, बैंकों के प्रकार पूछा जाता है। इसके बाद एनपीए, बेसल नॉर्म्स, इसके बाद है डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई के बारे में पूछा जाता है, फाइनेंस के बारे में पूछा जाता है। अगला चीज़ की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठन, जो मैंने यहाँ पर लिखाया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठन, इसमें देखिए क्या क्या आता है। विदेशी मुद्रा भंडार, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यदि बात किया जाए योजना की, सरकारी योजना और नीतियाँ मुख्य टॉपिक है। अब इसके अंदर बिंदु देखते हैं तो देखिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PM किसान और मनरेगा जैसे छोटे छोटे बिंदुओं से, छोटे छोटे सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी योजना ट्रेंड में रहेगा, जिनसे ज़्यादा लाभ हुआ हो, जो गरीबों को या अन्य पिछड़े वर्गों को या अल्पसंख्यकों को ज़्यादा मदद साबित किए हैं, जिन योजनाओं से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है, तो ऐसे ऐसे मुद्दे से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला चीज़ है अर्थव्यवस्था से जुड़े जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, वो चीज़ें कैसे पूछती हैं। देखिए बजट, जैसे 2025 का बजट यदि आप पेपर देंगे तो उसमें पूछेगा 2025 का बजट पूछेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु और कुछ रिपोर्ट से पूछता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक से भी क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये रहा क्या, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या प्रीलिम्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और उसके कुछ बिंदु। अब देखिए यदि मेंस के लिए यदि बात किया जाए, यदि ये तो प्रीलिम्स का हो गया, यदि मेंस के लिए बात किया जाए, जो जो जीएस थर्ड पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है और उसमें का जो मुख्य टॉपिक देखा जाए तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, ये तो क्या हो गया, मुख्य टॉपिक हो गया। अब देखिए इसके छोटे छोटे बिंदु क्या हैं, विकास रणनीतियाँ यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है या भारतीय अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा कैसे विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें वृद्धि कैसे किया जा सकता है, इसका विकास कैसे किया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है सतत विकास के आर्थिक आयाम, ये यानी हम लगातार विकास कर सके, इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हम वो कौन कौन से उपायों को लगाएं ताकि हम हर साल दर साल हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी अर्थशास्त्र यानी हमारी इकोनॉमिक क्या हो सके, बढ़ती जाए, इसमें क्या हो सके, इसमें वृद्धि हो सके। ठीक है ना। तो ये रहा दो चीज़। अब देखिए दूसरा टॉपिक की बात की जाए, मुख्य टॉपिक की बात की जाए, कृषि और संबंधित क्षेत्र। यदि इसके अंदर छोटे छोटे बिंदु की बात किया जाए तो एमएसपी अभी सुने हो, एमएसपी, कृषि विपणन, कृषि उत्पादन संगठन यानी एफपीओ, कृषि बीमा और जैविक खेती, ये क्या है। यदि कृषि से क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ से पूछेगा एमएसपी के बारे में, कृषि विपणन के बारे में, किसान उत्पादन संगठन के बारे में, कृषि बीमा के बारे में और जैविक खेती के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला चीज़ है समावेशी विकास और इससे संबंधित मुद्दे, ये मुख्य टॉपिक है। इसके छोटे छोटे बिंदु को देखते हैं। वित्तीय समावेशन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला चीज़ है जैम, पीएम जन धन योजना, एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस, ये चीज़ क्या है, ये पूछा जाता है समावेशी विकास के अंतर्गत। अब देखिए चौथे मुख्य टॉपिक की बात की जाए तो चौथे मुख्य टॉपिक का नाम है औद्योगिक नीति और व्यापार। इसमें पूछता है, इसके छोटे छोटे बिंदु की बात किया जाए तो इसमें पूछेगा मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र, स्टार्टअप और नवाचार से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आप इंटरव्यू भी देखे होंगे तो इंटरव्यू में भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि नवाचार। तो दोस्तों इससे भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए पांचवी चीज़ की बात किया जाए तो इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से यानी इसको हिंदी में कहते हैं अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सागरमाला परियोजना और भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना के बारे में पूछा जाता है। किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए 6 नंबर की बात किया जाए तो उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में बदलाव, उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेज हुआ। और देखिए इसके छोटे छोटे बिंदु मैं बता रहा हूँ। एलपीजी सुधार 1991, एफआईआई निजीकरण बनाम विनिवेश, इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बात किया जाए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बजट में क्या पूछा जाता है, हालिया नीति और उनके प्रभाव, आयकर में बदलाव, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, ये चीज़ें क्या हैं, ये सब पूछी जाती है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में। अगला बात किया जाए तो अगला मुख्य टॉपिक का नाम है सांख्यिकी और आर्थिक संकेत, और इसके छोटे छोटे बिंदु हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जीडीपी, जीएनपी, आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, विकास दर और मुद्रास्फीति दर। दोस्तों ये चीज़ें हो गया क्या आपका, मैंने पूरा टॉपिक बता दिया मेंस का भी और आपको अभी पहले बताया प्रीलिम्स का भी। दोस्तों अब हम लोग इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स को सबसे पढ़ने का तरीका क्या है और कौन कौन से हम लोग बुक्स पढ़े, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों
इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो जब भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, और चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाएं और वहाँ पर इकोनॉमिक्स से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, राष्ट्रीय आय, आरबीआई और बैंकिंग, मुद्रा, मुद्रास्फीति, बजट और कर प्रणाली, राजकोषीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, योजना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे हैं और ये करेंट अफेयर से पूरा का पूरा रिलेट भी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स से जब भी पढ़िएगा, एकदम जो भी अपडेट हो ना उससे रिलेट करके पढ़िएगा। अब आप कहेंगे कि हम लोग अपडेट को कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे रोज़ का रोज़ अपडेट आया, तो उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट का भी नाम अभी बताऊंगा, जब रिसोर्सेज की बात करूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बुक के बारे में चर्चा करते थे। देखिए दोस्तों, यदि रिसोर्सेज की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको रमेश सिंह की पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था आप किसको पढ़ेंगे? रमेश सिंह की पढ़ेंगे, ठीक है ना। या आप संजीव वर्मा भी आती है और रमेश सिंह की भी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है जो यूपीएससी के लिए क्या है, सफिशिएंट है। अब देखिए अगला चीज करिएगा, यदि आप हमारी बातों को मान रहे हैं, मेरी बातों को यदि मान रहे हैं, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि 9 से 12 तक जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके एक एक लाइन को एकदम चाट जाइए। चाटने का मतलब कि एकदम उसको क्या करिए, एकदम इतने फ्री माइंड से पढ़ लीजिए कि आपसे एक भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप तुरंत उसका आंसर बता दें। दोस्तों, एनसीईआरटी की जो 9 से 12 तक एनसीईआरटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला है योजना कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिका भी आप क्या करिएगा, पढ़िएगा। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट, कोई आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है ना, किसी मुद्दे को लेकर कोई सर्वेक्षण हुआ है तो ये चर्चित मुद्दा है, आपको इसको पढ़ना है। केंद्रीय बजट, सरकार के द्वारा कोई बजट पेश हुआ है तो क्या होगा, वो अभी मैं बताया कि 2025 का बजट पूछा जा सकता है, तो केंद्रीय बजट के बारे में आपको अध्ययन कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए आप गूगल पर सर्च करेंगे पीआईबी और आरबी, इसके वेबसाइट पर चले जाना है, आप सर्च करिएगा पीआईबी सर्च करिएगा, वहाँ पर कुछ लिस्ट आ जाएंगी, और आरबीआई यानी आरबीआई कोई भी यदि अपने अंदर परिवर्तन करने की सोच रहा है या परिवर्तन करने वाला है या कोई निर्णय लेने वाला है, तो वहाँ से आपको रोज की रोज अपडेट मिल जाएगी। तो पीआईबी और आरबीआई ये क्या है, वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पर यदि क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपको सब चीज़ें अपडेट रोज बे रोज रोज का यदि अपडेट होगा तो आपको रोज मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें क्या करना है, फॉलो करना है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसी लगी, आपको क्या और किसी टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।